हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी 2025 में सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हो और करना चाहते हो अपने माँ बापों का सपना, तो जुड़े रहना एंड तक और बताना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। यानी कि जो अपनी टेस्ट सीरीज होने वाली है वह 30 क्वेश्चन की होने वाली है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और जो पहला क्वेश्चन आपके सामने वो है, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है। यानी कि वह कौन सा युद्ध है जिसमें कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। ऑप्शन नंबर 1 है हल्दीघाटी के युद्ध को, ऑप्शन नंबर 2 है दिवेर के युद्ध को, ऑप्शन नंबर 3 है खानवा के युद्ध को, ऑप्शन नंबर 4 है सारंगपुर के युद्ध को। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिवेर का युद्ध। यानी कि जो दिवेर का युद्ध है उसे कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है। आपको सभी को ध्यान रखना है और सभी बच्चे जो लाइव जुड़े हुए हैं वो कमेंट करके अपने अपने आंसर बता देंगे। इस अगला क्वेश्चन आपके सामने, मरु विकास कार्यक्रम परियोजना कब आरंभ की गई थी। यानी जो मरु विकास कार्यक्रम है वह किसकी परियोजना है। ऑप्शन नंबर 1 है केंद्र सरकार की, ऑप्शन नंबर 2 है राज्य सरकार की, ऑप्शन नंबर 3 है गैर सरकारी संगठनों की, ऑप्शन नंबर 4 है सार्वजनिक निजी भागीदारी की। आपको बताना है कि जो मरु विकास कार्यक्रम है वह किसकी परियोजना हो जाएगी। तो ये जो इसका आंसर होगा वो होगा केंद्र सरकार की। यानी कि जो मरु विकास कार्यक्रम परियोजना है वो किसकी परियोजना हो जाएगी, तो हो जाएगी केंद्र सरकार की। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 केंद्र सरकार की। अगला क्वेश्चन आता है, हरित राजस्थान योजना आरंभ की गई थी। यानी कि जो राजस्थान में हरित राजस्थान योजना चल रही है उसका आरंभ किस वर्ष में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है 2007 में, ऑप्शन नंबर बी है 2009 से 10 में, ऑप्शन नंबर सी है 2004 से 5 में, ऑप्शन नंबर डी है 2002 से 2003 में। आप सभी को देखना है और बताना है कि जो हरित राजस्थान योजना है उसका आरंभ किस वर्ष में किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 2009 और 2010 में। यानी कि हरित राजस्थान योजना का आरंभ किस वर्ष में किया गया था, तो किया गया था 2009 और 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने सामने कि देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक स्थित है। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है 90, ऑप्शन नंबर बी है 40, ऑप्शन नंबर सी है 100, ऑप्शन नंबर डी है 90 85। सभी बच्चे देखेंगे इनको और बताएंगे कि कौन सा आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 85। यानी राजस्थान के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक स्थित है, तो वो 85 डेजर्ट ब्लॉक स्थित हो जाएंगे। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी 85। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, राजस्थान के किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि राजस्थान का वह कौन सा शहर है जहां पर सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी है भरतपुर में, ऑप्शन नंबर डी है दौसा में। तो इसका आंसर क्या होगा, तो वो होगा चित्तौड़गढ़। यानी कि राजस्थान में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर किया जाता है, तो किया जाता है चित्तौड़गढ़ में। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर 1 चित्तौड़गढ़। इसका सारे बच्चे आंसर देकर बताएंगे कि प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना कहां पर स्थित है। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि प्राकृतिक गैस पर आधारित जो शक्ति परियोजना है वो कहां पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है भिवाड़ी में, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर में, ऑप्शन नंबर डी है रामगढ़ में। सभी बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे कि गैस पर आधारित शक्ति परियोजना कहां पर स्थित है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका आंसर सही है। यानी कि गैस पर आधारित प्राकृतिक जो शक्ति परियोजना है वह रामगढ़ में स्थित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान के परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। क्या पूछ रहा है प्रश्न, राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है राउतबाठा में, ऑप्शन नंबर बी है सूरतगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर डी है भीलवाड़ा में। सभी बच्चे बताएंगे राजस्थान में परमाणु केंद्र कहां पर स्थित है, तो ये कहां पर स्थित हो जाएगा, तो ये राउतबाठा में स्थित है। यानी कि राजस्थान में परमाणु केंद्र राउतबाठा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भटनेर किला किस जिले में स्थित है। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि जो भटनेर का किला है वो कहां पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है हनुमानगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी है कोटा में, ऑप्शन नंबर सी है धौलपुर में, ऑप्शन नंबर डी है पाली में। तो आप सभी को पता होगा कि जो भटनेर का किला है वह हनुमानगढ़ में स्थित है। भटनेर का किला कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान के किस जिले में पलाया झील स्थित है।
ये भी एकदम साधारण क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बहुत बार आ चुका है कि राजस्थान के किस जिले में पलाया झील स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है कोटा में, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर डी है भरतपुर में। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनको शाबाश, यानी कि राजस्थान के किस जिले में पलाया जिले हो जाएगी, तो जैसलमेर जिले में स्थित हो जाएगी। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी कि 2011 की जनगणना है वह कौन से क्रम की है। ऑप्शन नंबर ए है 15वीं राष्ट्रीय जनगणना, ऑप्शन नंबर बी है 12वीं राष्ट्रीय जनगणना, ऑप्शन नंबर सी है 16वीं राष्ट्रीय जनगणना, ऑप्शन नंबर डी है 14वीं राष्ट्रीय जनगणना। आपको बताना है कि जो 2011 की जनगणना हुई थी वो कौन से क्रम की थी, तो कौन से क्रम की हो जाएगी, तो हो जाएगी 15वीं राष्ट्रीय जनगणना। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको ध्यान रखना है कि तो 2011 में जनगणना हुई थी वो 15वीं राष्ट्रीय जनगणना हो जाएगी, और अब जो होगी वो कौन से नंबर की होगी, तो वो 16 नंबर की होगी। अगला क्वेश्चन आ जाएगा निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य लोकप्रिय है। यानी जो वालर लोक नृत्य है वो किस जनजाति में सर्वाधिक लोकप्रिय है। ऑप्शन नंबर एक है भील जनजाति में, ऑप्शन नंबर बी है सहरिया में, ऑप्शन नंबर सी है ग्रासिया में, ऑप्शन नंबर डी है मीणा में। तो जो वालर नृत्य हैं वो कौन सी जनजाति का हो जाएगा, तो हो जाएगा ग्रासिया जनजाति का। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको ध्यान रखना है कि जो वालर लोक नृत्य है वह ग्रासिया जनजाति के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया कि माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर क्यों प्रसिद्ध है। यानी कि जो दिलवाड़ा के मंदिर है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर एक है जैन मंदिर में कला हेतु, ऑप्शन नंबर बी है बौद्ध स्थापत्य कला हेतु, ऑप्शन नंबर सी है राजपूत कला हेतु, ऑप्शन नंबर डी है मुस्लिम कला हेतु। आपको सही बताना है कि माउंट आबू में जो दिलवाड़ा के मंदिर है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे, तो हो जाएंगे जैन मंदिर में कला हेतु। यानी कि ऑप्शन नंबर एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको ध्यान रखना है कि जो दिलवाड़ा के मंदिर है जो माउंट आबू सिरे में स्थित है वो जैन मंदिर में कला के हेतु प्रसिद्ध हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है वेली कृष्ण रुक्मिणी किस भाषा का ग्रंथ है। क्या पूछ रहा प्रश्न कि जो वेली कृष्ण रुक्मिणी है वो किस भाषा का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर एक है पूर्वी मारवाड़ी, ऑप्शन नंबर बी है उत्तरी मारवाड़ी, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिणी मारवाड़ी, ऑप्शन नंबर डी है उत्तरी पूर्वी मारवाड़ी। आपको बताना है कि जो वेली कृष्ण रुक्मिणी है वो किस भाषा का ग्रंथ है, तो वह किस भाषा का हो जाएगा, तो हो जाएगा उत्तरी मारवाड़ी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। वेली कृष्ण रुक्मिणी उत्तरी मारवाड़ी भाषा का ग्रंथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि जो छोटी तीज का त्यौहार है वह किस माह में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर एक है श्रावण माह में, ऑप्शन नंबर बी है चैत्र माह में, ऑप्शन नंबर सी है बैसाख माह में, ऑप्शन नंबर डी है भाद्रपद में। तो कब मनाया जाता है, तो श्रावण माह में मनाया जाता है। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एक श्रावण माह। आपको ध्यान रखना है छोटी तीज का त्यौहार श्रावण माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से माने जाते हैं। क्या पूछ रहा प्रश्न कि इन चारों में से कौन से लोक देवता राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर एक है तेजा जी, ऑप्शन नंबर बी है कबीर, ऑप्शन नंबर सी है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी है सूरदास। तो राजस्थान के सर्वाधिक माने जाने वाले लोक देवता कौन से हो जाएंगे, तो हो जाएंगे तेजा जी। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एक तेजा जी। महिलाएं नथ धारण करती है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो महिलाएं नथ है वो कहाँ पर धारण करती है। ऑप्शन नंबर एक है गले में, ऑप्शन नंबर बी है उंगली में, ऑप्शन नंबर सी है अंगूठे में, ऑप्शन नंबर डी है नाक में। आपको बताना है कि महिलाएं जो नथ है वो कहाँ पर धारण करती है, तो वो धारण करती है तो वो कहाँ पर करती है, तो नाक में धारण करती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी महिलाओं के द्वारा नथ नामक आभूषण नाक में धारण किया जाता है। निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है। क्या पूछ रहा प्रश्न कि सीताबाड़ी का मेला है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हाड़ौती में, ऑप्शन नंबर बी है मारवाड़ में, ऑप्शन नंबर सी है बागड़ में, ऑप्शन नंबर डी है मेरवाड़ में। आप सभी को पता होगा कि जो सीताबाड़ी का मेला है वो हाड़ौती क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर एक, यानी कि सीताबाड़ी का मेला हाड़ौती में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां कहाँ पर आयोजित होती है। क्या बताना हो सभी को कि जो जयपुर में सांस्कृतिक गतिविधियां हैं वो कहाँ पर आयोजित होती है। ऑप्शन नंबर ए है जवाहर कला केंद्र में,
ऑप्शन नंबर बी है सेंट्रल पार्क में, ऑप्शन नंबर सी है नाहरगढ़ किले में, ऑप्शन नंबर डी है सिटी पैलेस में। तो जयपुर की जो अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां हैं वह जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित की जाती है। इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर ए जवाहर कला केंद्र जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यानी कि जो ओसिया के जैन मंदिर है उनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन नंबर ए है राठौड़ों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है प्रतिहारों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है कछुआओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है चौहानों के द्वारा। तो उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो करवाया गया था प्रतिहारों के द्वारा। यानी कि जो जोधपुर के ओसिया के जैन मंदिर है उनका निर्माण प्रतिहारों के द्वारा करवाया गया था। राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? प्रश्न क्या है कि जो राणा सांगा और बाबर है उनके मध्य खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1527 में, ऑप्शन नंबर बी है 1528 में, ऑप्शन नंबर सी है 1529 में, ऑप्शन नंबर डी है 1530 में। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो बाबर और राणा सांगा है उनके मध्य खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1527 ईस्वी। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस वर्ष में हुआ था या कहां पर हुआ था? प्रश्न क्या है कि जो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक है वो कहां पर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन नंबर बी है निम्बाहेड़ा में, ऑप्शन नंबर सी है गोकुंदा में, ऑप्शन नंबर डी है बड़ी सादड़ी में। क्या बताना आपको कि जो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक है वो कहां पर हुआ था? तो वो हुआ था गोकुंदा में। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोकुंदा में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोकुंदा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तिमणिया नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? क्या आता है प्रश्न कि जो तिमणिया नामक आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सिर पर, ऑप्शन नंबर बी है हाथों में, ऑप्शन नंबर सी है गले में, ऑप्शन नंबर डी है भुजाओं पर। तो ये कहाँ पर पहने जाते हैं? तो ये गले में पहने जाते हैं। जो तिमणिया नामक आभूषण है वो गले में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लांगुरिया लोकगीत है। प्रश्न क्या है कि जो लांगुरिया है वो किसके लोकगीत है? ऑप्शन नंबर ए है विवाह गीत, ऑप्शन नंबर बी है होली गीत, ऑप्शन नंबर सी है प्रेम गीत, ऑप्शन नंबर डी है भक्ति गीत। तो लांगुरिया किसके लोकगीत हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे भक्ति गीत, जो कैला देवी की आराधना में गाए जाते हैं। और कैला देवी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो करौली की प्रसिद्ध है। आपको ध्यान रखना है कि जो लांगुरिया लोकगीत है वह एक प्रकार के भक्ति गीत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य क्षेत्र से इंदिरा गांधी नहर गुजारी जाती है? यानी कि जो इंदिरा गांधी नहर है वो किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजारी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है ताल छापर से, ऑप्शन नंबर बी है जवाहर सागर से, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय मरु उद्यान से, ऑप्शन नंबर डी है जैसलमेर से। तो ये कहाँ से गुजारी जाती है? तो ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर से गुजारी जाती है। यानी कि राष्ट्रीय जो इंदिरा गांधी नहर है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर से गुजारी जाती है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, राजस्थान के पूर्वी मैदान में कौन से जिले की समुद्र तल से ऊंचाई सबसे कम है? यानी कि राजस्थान का वो कौन सा पूर्वी जिला है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से न्यूनतम है? ऑप्शन नंबर ए है धौलपुर, ऑप्शन नंबर बी है दौसा, ऑप्शन नंबर सी है अलवर, ऑप्शन नंबर डी है भरतपुर। तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा भरतपुर। यानी कि जो भरतपुर है उसकी जो ऊंचाई है वह समुद्र तल से भी न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, घग्गर में राजस्थान का कौन सा जिला स्थित है? क्या पूछ रहा है कि जो घग्गर का मैदान है वहां पर राजस्थान का कौन सा जिला स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है पाली, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी है श्रीगंगानगर। तो मैं आपको बता दूं कि जो बीकानेर ये श्रीगंगानगर है वह घग्गर के मैदान में स्थित है। और श्रीगंगानगर के अलावा जो हनुमानगढ़ है वह भी घग्गर के मैदान के अंतर्गत आता है। यानी घग्गर के मैदान के अंतर्गत दो जिले हम बोल सकते हैं कि श्रीगंगानगर और जो हनुमानगढ़ है वो घग्गर के मैदान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आदिवासियों का मुख्य तीर्थ स्थल किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? क्या पूछ रहा है प्रश्न कि आदिवासियों का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वह किस नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है माही और एराव, ऑप्शन नंबर बी है सोम और जाखम, ऑप्शन नंबर सी है एराव और सोम, ऑप्शन नंबर डी है माही और सोम। तो मैं आपको बता दूं कि जो आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम है वह माही और सोम नदी के संगम पर स्थित हो जाएगा। आदिवासियों का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा बेणेश्वर धाम जो डूंगरपुर में है, वह माही और सोम नदियों के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान में कनक सागर किस नदी पर स्थित है? क्या पूछ रहा प्रश्न कि राजस्थान में जो कनक सागर है वो किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है कोठारी नदी पर, ऑप्शन नंबर बी है बनास नदी पर, ऑप्शन नंबर सी है मेज नदी पर, ऑप्शन नंबर डी है कारी नदी पर। तो जो राजस्थान में कनक सागर है वह किस नदी पर स्थित हो जाएगा? तो हो जाएगा मेज नदी पर, यानी कि इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी मेज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? क्या पूछ रहा है प्रश्न? राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है पुष्कर, ऑप्शन नंबर बी है पिछोला, ऑप्शन नंबर सी है जैसमंद, ऑप्शन नंबर डी है राजसमंद। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगी पुष्कर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? क्या बताना आप सभी बच्चों को कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है जैसमंद झील, ऑप्शन नंबर बी है सिलीसेड, ऑप्शन नंबर सी है आना सागर, ऑप्शन नंबर डी है नक्की झील। तो कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगी जैसमंद झील, यानी कि इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है पूर्वी राजस्थान में कौन सी नदी बाढ़ की समस्या पैदा करती है? क्या पूछ रहा प्रश्न कि जो पूर्वी राजस्थान है उसमें कौन सी नदी बाढ़ की समस्या पैदा करती है? ऑप्शन नंबर ए है बनास नदी, ऑप्शन नंबर बी है चंबल नदी, ऑप्शन नंबर सी है मेज नदी, ऑप्शन नंबर डी है बाणगंगा नदी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाणगंगा नदी, जो पूर्वी राजस्थान में बाढ़ की समस्या पैदा करती है। ये थी अपनी 30 ट्यूशनों की बेहतरीन क्लास। अब आपको बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, और अगर आप राजस्थान की राज्य व्यवस्था, आर्ट एवं कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में अगर देखना चाहते हो कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जुड़ना आप हमारे साथ 1:30 बजे लाइव, जिसमें मैं लाइव आता हूं और बताता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो मिलते हैं 1:30 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।